स्टूडेंट्स, चलिए आज करते हैं आज की क्लास में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु। ये 12th क्लास से हमारी पोएम है जिसको जॉन कीट्स ने लिखा है। जॉन कीट्स रोमांटिक पोएट्स की सेकंड जनरेशन से बिलोंग करते थे। वो ब्रिटिश पोएट थे, ब्रिटिश रोमांटिक पोएट उनको कंसीडर किया जाता है। और जॉन कीट्स को आपको पता होगा, बहुत बार सुना होगा कि जॉन कीट्स वॉज फेमस फॉर राइटिंग ओड्स। ओड्स क्या होते हैं? ओड्स पोएम्स होती हैं। पोएम होती हैं, कविताएं होती हैं जो स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल पर्सन के लिए लिखी जाती हैं। किसी विशेष अवसर पर किसी विशेष व्यक्ति विशेष के लिए ये लिखी जाने वाली जो पोएम्स हैं उनको ओड्स कहते हैं। और जॉन कीट्स की कुछ थीम्स हैं, मेन जो थीम्स हैं जिनके बेस पे उन्होंने अपनी क्रिएशंस, अपनी राइटिंग्स, अपनी रचनाएं लिखी हैं, वो हैं ड्रीम एंड रियलिटी, सपना और वास्तविकता, जॉय एंड मेलंकली, आनंद और उदासी, द आइडियल द रियल, परफेक्ट और वास्तविकता, मॉर्टल इमॉर्टल, नश्वर अनश्वर, लाइफ डेथ, सेपरेशन कनेक्शन, यानी कि अलगाव और लगाव, जुड़ाव। तो इस प्रकार की जो थीम्स हैं उनके ऊपर उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। अपनी राइटिंग्स में इन थीम्स को उन्होंने यूज किया है। हमारी ये जो पोएम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु, स्टूडेंट्स स्टार्ट करने से पहले ही मैं आप लोगों को बतला दूं, ध्यान रखना इस पोएम में देयर आर टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लर्न करने पड़ेंगे। एक हैं मेंशन द थिंग्स दैट कॉज पेन एंड सफरिंग्स, दैट कॉज पेन एंड सफरिंग, मेंशन द थिंग्स दैट कॉज पेन एंड सफरिंग्स। और दूसरा है मेंशन द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की वस्तु का वर्णन कीजिए। सुंदरता की वस्तुएं कौन कौन सी हैं उनका वर्णन कीजिए। और ये जो क्वेश्चन हमने बतलाया था वो क्या है कि उन चीजों का वर्णन कीजिए जिनकी वजह से हमें दुख और कष्ट होता है। माइंड में सेट कर लेना। अभी जब हम स्टेंजा वाइज पोएम को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप ये चीज ध्यान में रखते हुए चलेंगे, नोट डाउन आप कर लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। देखिए, ये भी जो लाइंस हैं फर्स्ट स्टेंजा की, इनको भी आप एज सच 2-3 लाइंस को लर्न कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, सुंदरता की वस्तु हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजिंग, और इसका जो इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इसका जो प्यारापन है, इसके जो मुख्य जो मेन इसकी जो क्वालिटी है वो कभी डाउन नहीं आती, वो हमेशा बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस मीन्स वर्थलेस, बेकार हो जाना, शून्य हो जाना। यानी कि सुंदरता की वस्तु की जो इंपॉर्टेंस है, महत्व है, महत्ता है, विशेष गुण है, वो कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता। तो आप ये जो लाइंस हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी से नथिंगनेस तक, ये एज सच आप इस पोएम में लर्न कर लेंगे। और जहां मर्जी आप चाहें फ्रीक्वेंटली इन लाइंस को आप यूज कर सकते हैं, एज सच आप लर्न कर लेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ऐसे कैसे? उसके बाद में बट विल कीप ए बोर क्वाइट फॉर अस, बोर होता है जंगल में छायादार जगह, कुंज, हम एक आरती होती है हमारी, आरती कुंज बिहारी की, उसमें जो कुंज वर्ड है वो यही है। अ बोर क्वाइट फॉर अस, बिल्कुल शांत, जंगल के अंदर छायादार जो जगह हैं, वो जिस प्रकार जंगल के अंदर छायादार जगह हमें शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं वो हमें शांति प्रदान करती हैं। और जब हम सुंदर चीज को देखते हैं हमारे मन को शांति मिलती है, हमें अच्छा लगता है, दिमाग को अच्छा लगता है। जब दिमाग को अच्छा लगता है तो क्या होता है? अच्छी नींद आती है। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमें अच्छी नींद प्रदान करती हैं और एक ऐसी स्लीप हमें प्रदान करती हैं फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जिसमें हमें अच्छे अच्छे सपने आते हैं, हमारी सेहत हेल्थ अच्छी होती है, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम चैन की सांस ले पाते हैं। तो ये जो सारा का सारा जो योगदान है
यहाँ पे जो सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज की है, हमारे लिए अच्छा करने की कोशिश की है, जो अच्छे परिणाम हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सब किसके कारण हो रहा है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी के कारण। सुंदरता की जो वस्तु हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, उनके कारण ऐसा होता है। Therefore, इसलिए सेकंड स्टेंजा, therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits, moves away the pall from our dark spirits। देखिए, therefore on every morrow means tomorrow, यानी कि इसलिए हर एक आने वाले दिन हम कोशिश करते रहते हैं, are we reading, हम बना रहे हैं, मेकिंग, रीडिंग, बुन रहे हैं। जैसे फूलों की माला, फूलों का हार बनाते हैं, इसी प्रकार से हम एक फ्लावरी बैंड, फूलों का एक बंधन हर रोज बनाते हैं। और उसका क्या करते हैं? टू बाइंड अस टू द अर्थ, जिससे हम खुद को धरती से बांध कर रख सकें। यानी कि जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी होती हैं वो हमारे और धरती के बीच में एक बंधन का भी काम करते हैं। ये लाइंस पोइट ने क्यों कही हैं? जब हम धरती पे रहते हैं, आवर लाइफ इज फुल ऑफ पेन एंड सफरिंग्स, दुख और कष्ट से हमारा जीवन भरा रहता है। कई बार हमारा मन करता है कि हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, जीवन से मन भर गया है। तब हमें जो एक होप है, आशा की जो किरण है, वो कौन दिखाती हैं? थिंग्स ऑफ ब्यूटी। जैसे ही सुंदर वस्तुओं को देखा, जैसे ही थिंग्स ऑफ ब्यूटी को देखा, सुंदर सुंदर चीजों को देखा, तो क्या हो जाता है कि हमारा मन खुश हो जाता है और हमारा जो जीवन में इंटरेस्ट है, लाइफ में जो रुचि है, वो दोबारा से फिर वापस आ जाती है और हम सोचते हैं कि नहीं, धरती बहुत अच्छी है, हमें यहां पर जीवन यापन करना चाहिए, हमें धरती के ऊपर ही रहना चाहिए। स्पाइट मीन्स इन स्पाइट ऑफ, बावजूद। डेस्पोंडेंस मीन्स डिस्पेयर, बहुत सारी निराशा जीवन में हम झेलते हैं, उन सारी निराशाओं के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ, डर्थ मीन्स स्कार्सिटी, अपर्याप्तता, कमी। इनह्यूमन अमानवीय मीन्स अत्यधिक। अब धरती के ऊपर अत्यधिक कमी हो चली है ऑफ नोबल नेचर्स, महान आत्माओं की। धरती के ऊपर नोबल नेचर्स की, महान आत्माओं की बहुत कमी हो चली है और बहुत ही भयंकर वो कमी है। इसलिए डिस्पोंडेंस होता है, निराशा होती है। और फिर क्या होता है? और क्या चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं? ऑफ द ग्लूमी डेज, उदासी से भरे हुए दिन हैं। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, अस्वस्थ या बुरे, जो अच्छे नहीं हैं। ओवर डार्कन्ड, अंधेरे से भरे हुए, अंधेरे से ढके हुए रास्ते हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग, और ये रास्ते हमें हमारी खोज करने के लिए बनाए गए हैं। यानी कि जीवन भर हम इन रास्तों पर भटकते रहते हैं, और जीवन भर इन रास्तों पर भटकते रहते हैं, यानी कि हम, आप ये कह सकते हैं कि जीवन भर एक के बाद दूसरी चीज की तलाश में हम इधर से उधर भटकते रहते हैं। ये ओवर डार्कन्ड वेज हैं, अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं, और ग्लूमी डेज हैं, उदासी से भरे हुए दिन हैं। इसलिए हमारा मन क्या हो जाता है कि हमारे अंदर डिस्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, डिस्पेयर, निराशा आ जाती है। और यहां पोएम में इन सारे वर्ड्स के लिए वर्ड यूज किया गया है, डिस्पोंडेंस। तो इतनी सारी हमारे मन के अंदर निराशा आ जाती है, और अंधेरे से भरे हुए ये जो रास्ते हैं, जो हमारे लिए बनाए गए हैं कि हम इन पर निरंतर खोज कर सके, हम इन पर निरंतर चल सकें, हम इन पर निरंतर भटकते रहें। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की तो किसी भी प्रकार की आकृति, सुंदरता की किसी भी प्रकार की जो चीज है, मूव्स अवे द पाल। पाल का मतलब है जो कॉफिन पर कपड़ा ढका जाता है, कॉफिन पर कपड़ा ढका जाता है, यानी कि कफन। तो हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं, मतलब हमारे जो उदास मन हैं, उदास आत्माएं हैं, उनके ऊपर जो कफन, जो पर्दा, उदासी का पर्दा ढका हुआ है, जैसे ही हमने थिंग्स ऑफ ब्यूटी को देखा, सुंदरता की वस्तुओं को देखा, वैसे ही हमारे मन से
वो उदासी का पर्दा हट जाता है और हमारे मन में फिर वही हैप्पीनेस, फिर वही प्रसन्नता छा जाती है। अब देखिए, जो हमने कहा था मेंशन द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप नोट डाउन कर लेंगे। थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हैं मैं आप लोगों को बतलाता जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लेंगे। सच द सन द मून, पहली हो गई सन, सूरज। द मून हेवनली बॉडीज हैं ये, सन है, मून है। फिर हो गया ट्रीज, ट्रीज में टू टाइप्स ऑफ ट्रीज, ओल्ड एंड यंग, दो तरीके के पेड़ हैं। एक आपका द सन हो गया, द मून हो गया, द ट्रीज, बोथ ओल्ड एंड यंग। तीन चीजें मैंने आपको बतला दी हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी। फॉर एंड स्प्राउटिंग, स्प्राउटिंग मीन्स जर्मिनेटिंग, ओरिजिनेटिंग, पैदा करना। ए शेडी बून, जैसे वरदान के जैसी छाया। तो अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और हम गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमें एकदम से कोई शेडी प्लेस मिल जाए, छायादार जगह मिल जाए, हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान ने कोई बहुत बड़ा हमें वरदान दे दिया हो। तो जंगल के अंदर जो ये जो ट्रीज हैं, ये ऐसी छायादार जगह बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? फॉर सिंपल शिप, एक साधारण भेड़ के लिए ये जंगल में छायादार जगह बनाते हैं। और इन छाया को पाकर भेड़ को ऐसा लगता है जैसे उसे कोई वरदान मिल गया हो। और देखिए फोर्थ चीज, चौथी चीज है डैफोडिल्स, एंड सच आर डैफोडिल्स, नरगिस के फूल हैं। ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आप लिखेंगे, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और ये डैफोडिल्स के जो फूल हैं, नरगिस के फूल हैं, ये भी हरे भरे संसार में, फॉरेस्ट में, जंगल में पाए जाते हैं। एंड क्लियर रिल्स, साफ सुथरी छोटी जो नदियां हैं, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। क्लियर रिल्स, ये भी जो हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। छोटी छोटी जो नदियां, वो क्या करती हैं? दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कॉवर्ट मेक, कॉवर्ट मीन्स आश्रय। तो वो अपने लिए जो है एक ठंडी छायादार जगह का निर्माण करती हैं गेंस्ट द होस्ट सीजन। और कब छायादार जगह का, कब छायादार आश्रय का, जिसको और भी क्रिएचर्स, और भी बर्ड्स और एनिमल्स उस छायादार जगह को यूज कर सकते हैं। गेंस्ट मीन्स अगेंस्ट द होस्ट सीजन, गर्मियों के मौसम में अपने लिए एक छायादार जगह का आश्रय का निर्माण ये जो क्लियर रिल्स हैं, छोटी नदियां करती हैं। और फिर आता है द मिड फॉरेस्ट, मिड मीन्स मध्य, फॉरेस्ट जंगल, जंगल के मध्य ब्रेक है। ब्रेक ये बाइक स्कूटर गाड़ी वाले ब्रेक नहीं है, ब्रेक मीन्स मार्शी लैंड, दलदली जो जमीन होती है, दैट इज ओवरग्रोन विद वन काइंड ऑफ प्लांट, जिस पर एक ही प्रकार के बहुत सारे असंख्य पौधे उगे होते हैं, यानी कि दलदली झाड़ियां। तो जंगल के मध्य पाई जाने वाली जो दलदली झाड़ियां हैं वो पाई जाती हैं। इनको ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी आप बोलेंगे। रिच विद स्प्रिंकलिंग, स्प्रिंकलिंग मीन्स चमकना, शाइनिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ब्लूम्स खिलना है, खिलता है, महकता है। और फेयर मस्क रोज, जो सुंदर सा जंगली गुलाब है, वाइल्ड रोज है, वो इन झाड़ियों के ऊपर चमकता है। तो मस्क रोजेस या मस्क रोज आप बोलेंगे, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आप मेंशन करेंगे। तो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी हो गई हैं, क्लियरली आपको बता दें। थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर द सन, द मून, द ट्रीज। थर्ड हो गया ट्रीज, बोथ ओल्ड एंड यंग। उसके बाद आ गया आपका डैफोडिल्स, उसके बाद क्लियर रिल्स, उसके बाद में है मिड फॉरेस्ट ब्रेक एंड मस्क रोजेस। ये आपकी होगी थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इनको आप क्लियरली नोट डाउन कर लेंगे। और जो सेकंड स्टेंजा है उसमें आप लोगों को बतलाया गया था, जो हमने ये सेकंड क्वेश्चन यहां पर मेंशन किया है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी हमने थर्ड में बतला दिया। एंड थिंग्स दैट कॉज पेन एंड सफरिंग, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें दुख और कष्ट प्रदान करती हैं। तो हमें यह बतलाया गया था किस वजह से हम डिस्पोंडेंस में, निराशा में रहते हैं, बिकॉज ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स। देखिए पेन और सफरिंग्स कौन कौन सी करती हैं चीजें? द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, सेकंड हो गया ग्लूमी डेज, थर्ड हो गया अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग, जो हमारी खोजने के लिए बनाई गई हैं। तो ये जो चीजें हैं वो हमें निराशा प्रदान करती हैं। दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग। ये हमें
पेन और सफरिंग्स, दुख और कष्ट प्रदान करती हैं। इनसे हमें दुख और कष्ट होता है। लास्ट में आके बात करते हैं कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी की वास्तव में कितनी महत्ता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। फोर्थ स्टेंजा में पोएट ने ये बतलाया है। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर मीन्स ग्रेटनेस, महानता ऑफ द डूम्स। डूम मीन्स डे ऑफ जजमेंट, डे ऑफ फाइनल जजमेंट। कयामत का जो दिन होता है, जिस दिन भगवान एक मनुष्य के लिए, एक आदमी के लिए अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। तो वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड, माइटी डेड शक्तिशाली व्यक्तियों के संबंध में, कि कयामत के दिन, फाइनल जजमेंट वाले दिन भगवान उनके लिए क्या फैसला सुनाएंगे, भगवान उनकी अपने फैसले में किस प्रकार से प्रशंसा करेंगे, उन महान लोगों की महत्ता का वर्णन भगवान अपने फैसले में किस प्रकार करेंगे। कयामत के दिन जो एक किस प्रकार से जो उनकी महत्ता है, इंपॉर्टेंस है माइटी डेड की, शक्तिशाली महान लोगों की जो डेथ है उसके बारे में, उनकी जो ग्रेटनेस के बारे में क्या लिखा जाएगा, जो हम इन सब की कल्पना करते हैं। एंड लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, और वो जो लवली टेल्स हैं, ये भी आप थिंग्स ऑफ ब्यूटी में मेंशन कर सकते हैं। लवली टेल्स, इन जो माइटी डेड से संबंधित जो प्यारी प्यारी सुंदर कथाएं हैं, कहानियां हैं, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। वी हैव हर्ड और रेड, और ये जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, यानी कि जो लवली टेल्स हैं, जो माइटी डेड की डेथ से रिलेटेड लिखी गई हैं, महान व्यक्तियों की, महान पुरुषों की मृत्यु से संबंधित जो सुंदर सुंदर कहानियां लिखी गई हैं, जो हमने आइदर वी हैव हर्ड और रेड, या तो हमने पढ़ी हैं या हमने सुनी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, अमृत, अमृत के एक फव्वारे के समान है। अमृत का यह फव्वारा कैसा है? एंडलेस है, कभी भी खत्म ना होने वाले अमृत के फव्वारे के समान है। कोई बहुत ही हम इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, हमारा दिल करता है हम सुने जाएं, ये कभी भी खत्म ना हो, एंडलेस रहे, अनंत तक ये कहानी चलती रहे, इतना हमें मजा आता है। जब हम कहानी सुनते हैं हम अपने पेन और सफरिंग्स को भूल जाते हैं। वही काम कौन करता है? थिंग्स ऑफ ब्यूटी करती हैं। तो ये जो द टेल्स of the tales related to the death of mighty dead, ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी आप मान सकते हैं या होती हैं। और ये एंडलेस फाउंटेन है, ये जो अमृत का जो झरना है वो हमारे ऊपर बरसता रहता है, पाउरिंग अनटू अस, उड़ेला जाता है फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ब्रिंक मीन्स एज, किनारा, हेवन स्वर्ग, स्वर्ग मतलब आसमान के किनारे से, स्वर्ग के किनारे से अमृत का कभी भी ना खत्म होने वाला ये जो झरना है ये हमारे ऊपर उड़ेला जाता है, ऐसा पोएट ने बतलाया है। तो इस प्रकार से ये हमारा कहने का मतलब है कि ये जो लवली टेल्स हैं, जो माइटी डेड पर्सन्स की डेथ से रिलेटेड हैं, उनको पढ़ने में हमें हमेशा इतना आनंद आता है जैसे हमने अमृत पान कर लिया हो। और ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं, यहां पर ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं 4 स्टेंजाज हैं और हर एक स्टेंजा में हमने अपने तरीके से, फर्स्ट स्टेंजा में जैसे हमने बताया कि आपको लर्न करना है, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये आपको याद करना है। उसके बाद में आप सेकंड स्टेंजा में थिंग्स दैट कॉज पेन एंड सफरिंग्स, वो हमने बतलाया था। थर्ड स्टेंजा में थिंग्स ऑफ ब्यूटी कौन कौन सी है वो हमने बताया था। और फोर्थ स्टेंजा में है कि भाई जो टेल्स ऑफ माइटी डेड हैं उनका जो ग्रैंडोर ऑफ डूम्स है, उनकी महानता के बारे में जो बतलाया गया है, उनकी जो लवली टेल्स हैं उनको आप ध्यान में रखकर इस पोएम को लर्न कर लेंगे। और उम्मीद करते हैं आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। होपिंग फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में अगली पोएम के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। फाइन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।